डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कक्षा 7 के 16वें अध्याय का एक टॉपिक है। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज वह आकृति जो चार भुजाओं से बनी होती है और बंद होती है, साथ ही उसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर तथा माप में बराबर होती हैं। अर्थात चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, इसकी ये विशेषता है, मान लेते हैं कि ये ABCD है समांतर चतुर्भुज। इसकी विशेषता है कि ये भुजा है, ये इसके समांतर होगी तथा ये आपस में बराबर होंगे। ये भुजा है, ये इसके समांतर होगी, अर्थात भुजा AD है वो BC के समांतर होगी। और ये दोनों, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, अर्थात यूं कहें कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम सूत्र को देखते हैं कि इसका सूत्र क्या बनता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है ये, और इस भुजा पर बिंदु D से एक लंब डालते हैं। लो जी, डाल दिया, और यहां पे हम अंकित कर देते हैं E। क्या अंकित कर देते हैं? E। इसी प्रकार इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, AB भुजा को आगे बढ़ाते हैं, और इस भुजा पर भी इस बिंदु C से एक लंब डाल देते हैं और यहां लिख देते हैं बिंदु F। ध्यान रहे कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, यानी इनके बीच की सीधी दूरी है वो बराबर रहती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर रहेगी। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस चतुर्भुज के लिए इसको मैं ऊंचाई मान सकता हूं क्या? ऊंचाई। अब देखो हमारे पास तीन आकृतियां प्राप्त हुई हैं। आकृति 1 AED ये त्रिभुज है, यह आकृति 2 और यह आकृति 3, ये भी एक क्या है, त्रिभुज है, और ये एक चतुर्भुज है हमारे पास। आप देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बराबर होगा, यानी त्रिभुज AED बराबर होगा त्रिभुज BFC के। क्यों होगा बराबर? ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी भुजा AD बराबर होगी BC के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। DE बराबर होगी CF के। क्यों? क्योंकि इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। और ये हमने लंब डाला है, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो कोण AED बराबर होगा कोण BFC के, यानी ये कोण बराबर होगा कौन से कोण के, इस कोण के। अब देखो हमारे पास तीन चीजें बराबर आ गई, दो भुजाएं बराबर आ गई और एक कोण बराबर आ गया। तो हम भुजा सर्वांग क्षमता के आधार पर कह सकते हैं कि ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं। त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर हो गए। अब देखो हमारे पास दो प्रकार की आकृतियां हैं, इसको मिटा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। त्रिभुज एक लिख देता हूं, या आकृति 1 लिख देता हूं। आकृति 1 बराबर है आकृति 2 के, 3 के। किसमें है बराबर? क्षेत्रफल में बराबर है, क्षेत्रफल में बराबर है। ठीक है।
अब देखो कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास एक आकृति आ गई, आकृति ए एफ सी और डी। अब इसमें से ये आकृति निकाल लें। कौन सी आकृति? ए ई डी। तो इसमें से ये निकालते ही देखो, एक बार मैं इसको पा लेता हूं। ये हमारे पास एक आकृति आ गई। ये क्या है? एक आयत है। तो हमारे पास आकृति कौन सी आई? डी ई एफ सी। क्या आ गया? एक हमारे पास आयत आ गया। क्या आ गया? आयत। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसकी लंबाई आ गई और ये इसकी चौड़ाई आ गई। इस आकृति का क्षेत्रफल निकला है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आकृति यहां से उठा के चाहे यहां रख दें तो एक हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा, ये देखो क्या है? ऊंचाई। हमने इसको ऊंचाई माना था तो ये क्या आ जाएगी? ऊंचाई। और लंबाई को हम क्या कह सकते हैं? आधार। तो इस प्रकार से हमारे पास किसका सूत्र प्राप्त हो गया है? समांतर चतुर्भुज का सूत्र प्राप्त हो गया है। हाँ दोस्तों, जिस सूत्र को हमने अभी क्रिएट किया है उसके आधार पर एक सवाल निकालते हैं जो इस प्रकार से है। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके आधार की 1/4 है। यानी आधार 1 है। एक बार मान के चलते हैं, आधार 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1/4 सेंटीमीटर। ये जो उसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। चलो अब देखो, आधार हमें दिया नहीं गया तो आधार को मान लेते हैं हम x। माना आधार x सेंटीमीटर। कितना है? x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी? तब ऊंचाई उसकी 1/4 है तो x से गुणा 1/4 सेंटीमीटर बराबर x/4 सेंटीमीटर। अब आधार को आधार की जगह रख देते हैं, ऊंचाई को ऊंचाई की जगह रख देते हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 144 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x सेंटीमीटर गुणा x/4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया। तो हमारे पास क्या आता है? 144 बराबर x गुणा x/4। अब इस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये इधर गुणा सॉरी भाग में है तो इधर आते किस में हो जाएगा? पक्षांतरण करते हैं तो गुणा में आ जाएगा। 144 गुणा 4 बराबर x की स्क्वायर लिखो। एक बात है, x गुणा x बराबर x की स्क्वायर या x की घात 2। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 144 को हम देखेंगे तो 12 गुणा 12 आता है और 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 बराबर x स्क्वायर। अब ये इसको स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या लेना पड़ेगा? हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसका मैं लेता हूं वर्गमूल। 12 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 2 बराबर x
ये हट गया और इधर क्या लग गया, वर्गमूल का चिन्ह। अब वर्गमूल को हल करने के लिए जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बन रहा है 12 गुणा 12 का, और एक ये बन रहा है 2 गुणा 2 का। तो इसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 12 गुणा 2 बराबर x। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 दूनी 24। x बराबर 12 गुणा 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। ये तो हमारा क्या आ गया, x। x किसको माना था हमने, आधार को। तो आधार कितना आ गया, बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी एक तो था ही है, तो 24 बटा 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आधार कितना आ गया 24 और ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। हाँ, दूसरा सवाल है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। उसका क्षेत्रफल 640 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आधार व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और हमारे पास इस सवाल में दो चीजें दी गई है, एक तो आधार और ऊंचाई का अनुपात और दूसरा उसका क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। परंतु इस सवाल में हमारे पास न तो आधार है और न ही ऊंचाई है, लेकिन उनका अनुपात दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज का आधार 5 अक्ष है तथा ऊंचाई 2 अक्ष। अब 5 अक्ष और 2 अक्ष क्यों माना, क्योंकि अनुपात हमें 5:2 में दिया गया है। इसको काटेंगे तो फिर अनुपात 5 अक्ष अनुपात 2 अक्ष को सरल अनुपात में करेंगे तो अक्ष अक्ष कट जाएगा, हमारे पास 5 और 2 संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे पास आधार भी आ गया और ऊंचाई भी आ गई। अब इस सूत्र में रख करके हम इसका क्षेत्रफल जो दिया है उसके आधार पे हम आधार और ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो 640 बराबर 5 अक्ष गुणा 2 अक्ष। तो हमारे पास क्या आया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 640 बराबर 5 दूनी 10 10 और अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास 640 किसके बराबर आ गया, 10 अक्ष के बराबर 640 आ गया। दस को इस साइड में ले जाएंगे पक्षांतरण करने, तो इधर यह संख्या गुणा में है तो इधर आएगी, तो किस में आ जाएगी, भाग में। अक्ष स्क्वायर यहाँ रह गया और इसको पक्षांतरण करने के लिए इधर लेके गए तो 10 से भाग में आ गया। 640 में 10 का भाग देंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और यहाँ क्या बचा, अक्ष स्क्वायर बराबर 64। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस साइड में क्या लेना पड़ेगा हमें, वर्गमूल, या वर्ग के चिन्ह को हटाने के लिए इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अक्ष बराबर वर्गमूल 64 और 64 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 8। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहां हम रख देंगे जहां आधार में 5 अक्ष माना था, तो कितना हो जाएगा, आधार बराबर 5 गुणा 8 बराबर 40 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसकी इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2 गुणा अक्ष है तो 2 अक्ष आ जाएगी और अक्ष की जगह कितना रख देंगे हम 8।
तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।